अब ये रही सबसे जरूरी चीज। ये है मेरे हाथों की खीर, सिर्फ मेरी प्यारी माँ के लिए। ये ले, मैं आ गया माँ। ये देख, तेरी सबसे फेवरेट खीर। और हाँ, जब बचपन में तू खाना खिलाया करती थी, तब कौन सा गाना गाती थी? सूरज है तू, मेरा चांद है तू। क्या हुआ माँ? मेरे हाथों की खीर तुझे अच्छी नहीं लगी? लगता है तू अभी भी मुझसे नाराज है। क्या करूं माँ, इन सब चीजों में वक्त तो लगता है ना। थोड़ा और सब्र कर मेरी खातिर। मेरा मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। तू देखना माँ, जब तू जिंदा होकर बाहर निकलेगी ना, तो सब लोग कहेंगे, देखो देखो, द ग्रेट साइंटिस्ट आलोक की माँ जा रही हैं। हाँ हार्दिक, बोलो। मैंने डिसाइड कर लिया है सर, मैं ये एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा। वेरी गुड। नियति तो कभी कभी रात में शुभम भैया का नाम ही चिल्लाती है। अगर शुभम भैया वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभम भैया वापस आएंगे ना सर? जरूर, बस तुम एक्सपेरिमेंट पे भरोसा रखो। जी सर। इसको हो गया। तुमने देखा ना, ये देखो यहाँ पे जो उसका। जल्दी जल्दी कर बेटा। सर नमस्ते। सर, हार्दिक अपनी फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी अच्छे से कर रहा है ना? ओलंपियाड तो बहुत छोटी सी चीज है रोमिला जी, और हमारा हार्दिक तो इतना शार्प है, एक दिन कुछ बड़ा करेगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह। इसके पापा सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। दरअसल इसके पापा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो इसकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बस वीकेंड्स पे ही आते हैं। इसकी पढ़ाई के लिए हम आप ही के भरोसे पर हैं। मम्मी तुम देखना, एक दिन फिजिक्स की हेल्प से मैं शुभम भैया को वापस ले आऊंगा। बेटा, मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं क्या? तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। क्यों नहीं रोमिला जी, क्यों वापस नहीं आ सकते? आज के दौर में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि रोबोट्स इंसानों की जगह काम करेंगे? सब फिजिक्स है। जब इंसान मल्टीवर्स से कनेक्ट हो जाएगा तो इस दुनिया से लोग उस दुनिया पे पहुंच जाएंगे और उस दुनिया से मरे हुए लोग वापस जिंदा इस दुनिया में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे पूरा यकीन है रोमिला जी, ऐसा ही होगा। अभी तो बस मुझे इसकी ओलंपियाड की चिंता है। आप बस इसकी तैयारी अच्छे से करवा दीजिए। मम्मा, आई एम रेडी, चलो। हाँ बेटा। हार्दिक, मैं नियति के आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ। सर के जाने के बाद तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ठीक है मम्मी। बाय भैया। बाय। नमस्ते। चलो। तुम्हारी मम्मी कॉमर्स ग्रेजुएट है ना? हाँ। तो फिजिक्स उन्हें कहाँ समझ में आएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को ही हमें ये एक्सपेरिमेंट करना होगा।
समझ रहे हो? अब ध्यान रहे, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा भाई शुभम, उसको हम कभी भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? जी सर। गुड। नियति, नियति उठ, उठ नियति। अरे भैया, फ्रिज में तेरी फेवरेट वेनिला आइसक्रीम रखी है। चल आजा खाते हैं। और हाँ, शोर मत मचाना। अगर मम्मी उठ गई तो फ्रिज में फिर से ताला लगा देंगी। आजा। मेरी बात सुन, एक आइसक्रीम तू खाना और एक मैं खाऊंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी खाओ। थैंक यू भैया, ये बहुत अच्छी है। ये ना मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। हाँ। सर 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 आराम से सर, सर सर आराम से। सर नियति को कुछ होगा तो नहीं ना सर? शुभम वापस चाहिए ना? तो ये करना जरूरी है। समझ रहे हो? इधर देखो, तुमने कहा था कि शुभम नियति के सबसे ज्यादा करीब है ना? जी। तो नियति की आत्मा को शुभम की आत्मा से बात करने में आसानी होगी, है? समझ रहे हो? मतलब नियति की आत्मा जब ऑर्बिट में जाएगी तो शुभम की आत्मा को उसे ढूंढने में और भी आसानी होगी। फिजिक्स की भाषा में कहूं तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तब नियति वापस तो आएगी ही, साथ में शुभम भी वापस आएगा। समझ रहे हो, हाँ मिस्टर साइंटिस्ट? अब उठाओ, हैं? क्या हुआ? डर लग रहा है? इसमें डरने की क्या बात है? कहीं नहीं जा रही है तुम्हारी बहन। ये बस एक एक्सपेरिमेंट है और नियति हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तुम बस ये सोचो कि तुम एक फिजिक्स की लैब में हो, ओके? चलो वो मशीन लेके आओ। जी सर। ये जो रेड वायर है इसको नियति की लेफ्ट हैंड से कनेक्ट करो और येलो वायर को राइट हैंड से, ओके? और अर्थिंग मुझे दो और वो एल्युमिनियम फॉइल से उसके सर को रैप करो। जैसे सेल्स और बैटरी में केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से, पकड़ के रखो। जी सर। केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी फ्लो होती है, वैसे ही अब नियति हमारे लिए एक ह्यूमन बैटरी की तरह फंक्शन करेगी। कैथोड सर। करेक्ट। अब वो बैटरी लाओ। जब माइनस से प्लस की तरफ एनर्जी फ्लो होगी तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और तभी नियति भी जिंदा हो जाएगी। यस। सर 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 नियति उठ क्यों नहीं रही है सर?
सर वो दूसरे ऑर्बिट से वापस क्यों नहीं आई? नियति, नियति उठना, नियति, नियति सर ये जिंदा क्यों नहीं हो रही है सर? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अच्छा, अब समझ में आया। क्या? हार्दिक, हमें सब्र करना होगा। नियति अब इस ऑर्बिट में नहीं है। वो शुभम से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कनेक्शन में टाइम लग रहा है। समझ रहे हो? तो अभी के लिए हमें नियति को एक ऐसी जगह पे रखना है जहां किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया, अगर वो डिस्टर्ब हुई, तो हो सकता है वो हमेशा के लिए दूसरी ऑर्बिट में ही रह जाएगी। सर नियति अगर दूसरे ऑर्बिट में अटक गई तो? ऐसा होगा ही नहीं। नियति वापस आएगी और जिंदा भी होगी। भरोसा है ना? अब नियति को कहीं छुपा के रखते हैं। नियति, नियति, अरे बाप रे, 8:30 बज गए। नियति, हार्दिक, नियति कहीं दिख ही नहीं रही है। स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। पता नहीं कैसे मेरी आंख ही नहीं खुली। नियति! मम्मी आप टेंशन मत लो, मैंने उसे रेडी करके स्कूल भेज दिया है। स्कूल भेज दिया? मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि आप रोज इतना काम करती हैं, तो मैं आज आपकी हेल्प कर दूं। अच्छा, टिफिन में क्या दिया? ब्रेड बटर और जैम। चलो अच्छा है, जैम है तो टिफिन पूरा फिनिश करके आएगी। ठीक है, तुम अपनी चाय खत्म करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। तो देखना माँ, जो लोग तेरे बेटे पर डाउट कर रहे थे, वही लोग अब तेरे बेटे की तारीफ करेंगे। हाँ हार्दिक, बोलो। हेलो सर। सर मैंने मम्मी से झूठ बोला है कि नियति स्कूल गई है। सर स्कूल ओवर होने से पहले सर उसे जिंदा करना होगा, वरना। हार्दिक शांत हो जाओ। तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, ऐसे डर कर नहीं बन सकते। मैं आता हूँ तुम्हारे घर। हार्दिक, एसी सप्लाई दो। सुनो, उससे एक कम नहीं, एक ज्यादा भी नहीं। ओके, बी केयरफुल। जी सर। सर अब कौन आया होगा सर? सर अब हम क्या करें? हार्दिक, हार्दिक मेरी बात सुनो। हर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ही नाम कमाया है। तो इसमें कोई डरने की बात तो है ही नहीं। बस अब तुम जाओ, जो भी होगा उससे अच्छे से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। ओके? हैं? उसको भगा दो। हैं? जाओ जाओ। और सुनो, हम ये सब सिर्फ शुभम को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। ओके? जाओ जाओ, भगाओ भगाओ। बेटा मम्मा है? अरे इंद्रानी आंटी आप? बेटा कुछ जलने की बदबू आ रही है। मम्मी से कितनी बार मैंने कहा कबाब कम आंच में पकाया करो, देखो फिर जल गए। वो आंटी मम्मी बाहर गई है, मैं खाना गरम कर रहा था तो थोड़ा जल गया, पर आप टेंशन मत लो, मैंने बंद कर दिया है। ठीक है ठीक है। जी आंटी।
सर बोलिए ना सर, इसे क्या हो गया सर? सर बोलिए ना सर। सर आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं सर। नियति कभी भी वापस नहीं आ सकती, बल्कि वो मर चुकी है। सर आप बोलिए ना सर, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। सर आप बोलिए ना कुछ। सर बोलिए ना। हार्दिक, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ? बस एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा ये हाल है? देखना चाहोगे? देखोगे? ये देखो, अगर दूसरों को एक्सपेरिमेंट दिखाना है तो पहले अपनों से शुरू करना पड़ता है। ये माँ है मेरी, इन्हें मुझ पे और मेरे एक्सपेरिमेंट पे पूरा भरोसा है, इसीलिए वो मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बन गई। बेटा प्लीज होश में आओ, मरे हुए आदमी जिंदा कभी नहीं होते, ये सब बकवास है। मैं ये करूंगा, मैं मरे हुए लोगों को वापस जिंदा लाऊंगा, तुम्हें वापस लाऊंगा। बस तुम मेरा वेट करना, दूर मत जाना माँ। नियति, नियति कहाँ हो बेटा? मम्मा आ गई घर। हार्दिक, नियति, नियति, हार्दिक, नियति। और तुम देखना, मैं एक दिन इनको जरूर वापस लाऊंगा। फिर वो कभी नहीं जाएगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन अगर तुमने बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया तो शुभम और नियति कभी वापस नहीं आएंगे। समझ रहे हो? शुभम, नियति, ये क्या हो गया तुम्हें? बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया? आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरा बच्चा। आई एम सॉरी सर। सर मैं डर गया था। सर हम नियति को वापस जिंदा करेंगे, फिर शुभम भैया को भी, आपकी मम्मी को भी सर। शाबाश हार्दिक। फोन क्यों नहीं लग रहा है? केवल, केवल तुम घर जल्दी आ जाओ। उर्मिला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम बस घर जल्दी आ जाओ। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। वो केवल, नियति, मम्मी, मम्मी, मम्मी। सर ये क्या किया? मम्मी, मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, मम्मी आई एम सॉरी। हार्दिक, कुछ नहीं हुआ मम्मी को। एक बार अगर नियति जिंदा हो गई तो रोमिला जी और शुभम सब वापस आ जाएंगे। सोचो, तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। हार्दिक, अभी ध्यान से सुनो, हमें इन सब को अच्छे से प्रिजर्व करना होगा। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। बॉडी। सर मेरी मम्मी कब तक जिंदा हो जाएंगी? हार्दिक, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, भरोसा रखो। अजय, सब लोगों से पूछ लिया, रोमिला कहीं नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मिसिंग कंप्लेंट करने। हार्दिक, 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने पापा के पास जाओ और उनसे कहो, पापा, पापा, मुझे आपसे कुछ बोलना है। बोलो, क्या हुआ? पापा, मैंने सुना कि मम्मी किसी के साथ बात कर रही थी और
बोल रही थी कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या? हाँ पापा, और अपने साथ नियति को भी लेकर चली गई। ये कैसे हो सकता है? रोमिला तो मुझे... बस तुम्हें एक आखिरी काम करना है। तुम अपने पापा को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा और वो जरूर समझेंगे, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है सर। जल्दी लेकर आओ। रोहित, क्या सोचा तुमने? अपने मामा को फिर से जिंदा करना चाहते हो ना? वो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते थे, तो सोचो तुम्हें फिर से उनके साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। हाँ सर, मुझे मेरे मामा वापस चाहिए, इसीलिए आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट। तो ये एक्सपेरिमेंट कब और कैसे होगा ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, जब मैं तुम्हारे घर तुम्हें पढ़ाने आऊंगा। ओके सर। कहाँ है तुम्हारे सर? पापा। यहाँ जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। मैंने कहा था, कहना मान जाओ मेरा, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली कभी वापस नहीं आने वाली। भुगतो अब। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बेबी को मार दिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए प्लीज। आई एम द ग्रेट साइंटिस्ट आलोक, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। प्लीज छोड़ दो सर। Hey! क्या कर रहे हो? ओके सर। कहाँ है तुम्हारे सर? हेलो पुलिस स्टेशन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मैं ही शुभम भैया को वापस लाना चाहता था, और आलोक सर ने कहा कि उन्हें मरे हुए इंसानों को वापस लाने का एक्सपेरिमेंट आता है, और मम्मी नियति को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट से इन तीनों को वापस जिंदा कर सकता हूँ, तो फिर मर्डर केस कैसे बन सकता है? मैं तो अपने एक्सपेरिमेंट से बिच्छुओं को अपनों से मिलाता हूँ। इट्स फिजिक्स। जिस दिन मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया ना, उस दिन तुम सबको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। बहुत भरोसा है ना अपने एक्सपेरिमेंट पर? अब कोर्ट के सामने करके दिखाना अपना ये एक्सपेरिमेंट। चलो।